दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं प्रीति शुक्ला जी। प्रीति शुक्ला जी उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण है जो किसी मुसीबत में पड़ती हैं लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारती। प्रीति शुक्ला जी को एक मुश्किल घड़ी से उनका सामना हुआ जब उनकी किडनैपिंग हुई, और हमारी जो बातचीत का उद्देश्य है कि ऐसे अवसरों पे जब ऐसे हालात हों, आप अपराधियों के बीच में हों जहां आपको लग रहा हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आपको हिम्मत फिर भी नहीं हारनी चाहिए। आपकी हिम्मत ही उस समय आपकी मदद करती है। इसके साथ साथ जो आपके परिवार है, आपके दोस्त हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, वो एक अलग तरीके से करती है, लेकिन वहाँ आप अपराधियों के बीच अकेले होते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि आने वाला समय कैसा होगा, हम कहाँ पे पहुँचेंगे, अपराधियों का व्यवहार हमारे साथ कैसा होगा। तो वहाँ आपकी हिम्मत ही काम देती है, और इसी बहादुरी के लिए हमने आज प्रीति जी से बात करने का एक ब्यौरा रखा कि हम लोग प्रीति जी से बात करते हैं ताकि उन महिलाओं में वो संदेश पहुंच जाए कि अगर किसी हालात में खुदा न खास्ता उनको किसी ऐसे हालात से सामना करना पड़ता है तो प्रीति जी का जो अनुभव है उससे वो सीख सकती हैं कि किस तरीके से उन्होंने 50 से 52-53 घंटे किडनैप जो अपहरण करने वाले थे उनके बीच रहीं, सकुशल वापस हुई। ये बड़ी बात थी, और इसमें पुलिस की, STF की, लॉ एंड ऑर्डर की, प्रीति जी के परिवार की, उनके दोस्तों की एक अहम भूमिका थी। वो अलग पार्ट है। आज हम उनका जो अपना अनुभव रहा है, कैसे मुकाबला किया, इस पर जानेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप सकुशल वापस हुई। कैसे क्या हुआ था? सर, मैं वॉक कर रही थी। वॉक करते करते करीब करीब पूरी हो गई थी मेरी वॉक, और घर के पास ही आई थी मैं, तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं मोबाइल पे बात कर रही थी, तो सडनली मैं जैसे ही पीछे के गेट से कार के गुजरी तो 4 लड़के बाहर निकले। एक के हाथ में देशी तमंचा था और एक ने मेरा जल्दी से मोबाइल छीन लिया और मुझे पीछे की सीट पे गिरा दिया, पीछे की सीट के नीचे गिरा दिया पैरों के पास, और तुरंत दरवाजे बंद किए और वो लेके मुझे मेरा मुंह बांध दिया और हाथ बांध दिए और मुझे लेके निकल गए। लेकिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया, और मैंने उस समय मेरा दिमाग बहुत काम करने लगा था। तो मैंने उन लोगों से कहा कि देखिए सर, कोविड हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा मुझसे दूरी बना के रखें। ये मैंने अपना केवल एक सर दिमाग का इस्तेमाल किया था। तो मैंने कहा कि सर आप लोग को भी हो जाएगा, तो थोड़ी बोले कि कोई नहीं है, हमें कोविड वोविड का डर नहीं है। इस तरीके से वो लोग गाली गलौज और मेरे साथ मारपीट सभी कुछ कर रहे थे। खैर, मैंने कुछ भी आक्रामकता नहीं दिखाई उस समय। मैंने शांति से काम लेना ठीक समझा, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार थे, देशी तमंचे वगैरह थे, तो उस समय वो लोग मुझे शूट भी कर सकते थे। अगर मुझे शूट कर देते तो काम खत्म हो जाता और कुछ भी मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने उन लोगों को बहुत कूल रह के उनको हैंडल किया, और फिर उन लोगों ने मुझे क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघाई। तो उस समय मैंने अपनी सांस रोक ली सर। अच्छा। हाँ, सांस रोक ली, और वो लोग नहीं समझ पाए उस चीज को, और मैं सांस रोके रही। उन लोगों ने काफी देर कपड़े में लगा के बहुत सारा केमिकल और मुझे सुंघाते रहे, लेकिन मैंने सांस नहीं ली, तो जिससे मैं बेहोश नहीं हुई सर। और फिर उसके बाद 10 मिनट उन लोगों ने वेट किया कि ये बेहोश हो गई। तो उन लोगों ने, थोड़ा सा रात हो चुकी थी उस समय तक, तो उन लोगों ने मेरा सिर यूं करके देखा तो मैंने यूं ढीला छोड़ दिया सर। फिर उन लोगों ने हाथ उठा के देखा तो मैंने हाथ भी ढीला छोड़ दिया, जिससे उन लोगों को लगे कि बेहोश हो गई हूँ मैं, लेकिन मैं बेहोश नहीं थी सर। और फिर उन लोगों ने 10 मिनट बाद फिर वापस रिपीट किया वो केमिकल, जिससे कि बेहोश हो जाए। फिर मैंने वापस सांस को रोक लिया। अच्छा। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने जो इंसिडेंट मतलब कर रहे थे वो मैं सारा होश में रह के देख रही, मतलब समझ रही थी, सब देख रही थी, लेकिन वो लोग नहीं जान रहे थे कि मैं होश में हूँ। फिर उन लोगों ने मुझे बोरे में डाला, जिसमें मेरा सिर नहीं बोरे में आ पाया। अच्छा। तो बोरे में पूरा पैक करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें रूम में शिफ्ट करना था, तो मुझे लेके गए, लेकिन मैं उसमें बोरे में नहीं आ पाई, तो इसलिए मेरा सिर बाहर निकला रहा। लेकिन वो लोग ये समझ रहे थे कि बेहोश है, तो वो लोग मुझे उसी हालत में एक छोटे से रूम में, बहुत छोटा रूम था, उसमें डाल दिया जा करके, जिसमें खिड़की
कुछ खिड़की वगैरह कुछ नहीं थी, एक दरवाजा था, वो भी एकदम पैक्ड था। तो उसमें उन लोगों ने मुझे पटक दिया जाकर के बोरे सहित, और फिर मैं उसी में रही। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बोरे से आपको निकाला नहीं? नहीं, रूम में डाल के निकाल दिया। अच्छा, रूम में डाल के निकाला। और आप बेहोश ही रहीं? मतलब उन लोगों की नॉलेज में मैं बेहोश थी, लेकिन मैं होश में थी। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था कि हम कैसे बचेंगे, क्या? सर उस समय तो दिमाग में मेरे बचने के उपाय आ रहे थे कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं उन लोगों को कूल रह के परेशान नहीं करना चाह रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगी या लोगों को, कि हो सकता कोई मदद के लिए आए कि ना आए, लेकिन ये लोग परेशान होके मुझे मार जरूर देंगे मेरे। तो मुझे ये लग रहा था कि इन लोगों को परेशानी में ना डालूं। अच्छा। और आगे तो लोग, पुलिस और हमें अपनी सरकार पे और पुलिस पे सब पे भरोसा था कि मुझे सकुशल सब लोग वापस ले ही जाएंगे। तो इन लोगों ने आपके घर वालों से कैसे संपर्क किया? सर सबसे पहले तो रात हो गई थी, तो हस्बैंड को पता नहीं चला कि, फिर जब काफ़ी रात हो गई, मैं वापस अपने घर नहीं पहुंची, तब मेरे हस्बैंड ने मेरा नंबर जो था वो सर्विलांस पे डाला। अच्छा। और फिर ढूंढने भी सब लोग, पुलिस वाले भी काफ़ी ढूंढने में लग गए, और मेरे फैमिली के सारे लोग इकट्ठे रात में होने लगे, और सारी पुलिस हमारे घर पे ही आ गई। तो मतलब यूपी पुलिस का बहुत सहयोग रहा मुझे इसमें। तो उन लोगों ने सर्विलांस पे डाल के जब देखा कि मेरा मोबाइल जो है वो ऐसे आउट स्कर्ट पे स्विच ऑफ हुआ है कि उसमें नहीं होना चाहिए, तब इन लोगों को डाउट हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा। तब फिर उसके मॉर्निंग में शायद उन लोगों का फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास आ गया था। उसने मेरे ही मोबाइल से, बल्कि मुझसे ही नंबर मांगा था। अच्छा। कि अपने हस्बैंड का नंबर दो और मैं बात करूँगा। तब भी मैंने उसे नंबर मेरे ही मोबाइल से उसने निकाल के लिया था वो नंबर। फिर उसने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और 1 करोड़ फिरौती की मांग की। अच्छा। तो ये आपको पता चल गया कि फिरौती मांग रहे हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता चला था, ये मुझे आने के बाद पता। तो वहाँ कैसे फिर आपके जो ये कितने घंटे आप उनके बीच? सर सबसे पहले तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया कि मैंने उन लोगों को बताया था कि कोविड हुआ है। तो मैंने जब उसने मेरे हस्बैंड का नंबर मांगा, तो मैंने उससे कहा, सर मेरे लंग्स पूरे खराब हो चुके हैं और किडनी भी खराब है, तो आप लोग मुझे जिंदा ऐसे भी नहीं रख पाएंगे, तो मुझे दवाई ला के दीजिए आकर के। तो बिना दवाई के मैं जिंदा रह नहीं पाऊंगी। तो वो बोला कि मैं कहाँ से ला के दूँ, दवाई के नाम बताओ। तो मैंने कहा दवाई के नाम तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि दवाई वैसे तो मेरी कोई नहीं चल रही थी, सिर्फ मैंने ये उन लोगों को बहकाने के लिए किया था। फिर मैंने कहा एक बीपी की दवाई है जो ला के दे दो। तो वो बीपी की दवाई मैं ले रही थी। तो उन लोगों मैंने सोचा कि ये दवाई लेने जाएगा तो उससे मेरे हस्बैंड को संपर्क करेंगे कि शायद कहीं दवाई लेने, और वो पुलिस वाले कर भी रहे थे। बाद में पता चला कि दवाई वगैरह का वो लोग कर भी रहे थे। फिर वो लेने गया तो फिर बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, या जो भी उसने बहाना बनाया मुझे। तो मैंने कहा मेरे मोबाइल में पीछे पैसे पड़े हुए हैं, आप उससे पैसे निकाल लीजिए मोबाइल से और मुझे दवाई ला के दीजिए आके। तो फिर खैर उसने मुझे दवाई ला के दी। हाँ, दवाई दी ला के, और पानी भी दिया थोड़ा सा। तो उससे मैंने दवाई खाई थी। अच्छा। हाँ। तो कितने घंटे रही आप उनके बीच? करीब 52-55 घंटे रही थी। अच्छा। हाँ। कैसे फिर छुड़ाया, वहाँ तक पुलिस कैसे पहुँची? सर वो तो STF थी, तो सडनली मैं आपको, अब बीच का तो आने के बाद मुझे सब पता चला है, लेकिन वहाँ पर उस दिन मैं ट्यूसडे की रात थी, 10:30-11 बजे सडनली STF के 2-3 लोग आके दरवाजा तोड़ के और मेरे पास सामने खड़े हो गए थे। मैं पट्टी बांधे पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा शायद ये लोग मेरा इनकाउंटर वगैरह करने के लिए अंदर घुस के आए हैं। तो मुझे पता, आपको लगा अपराधी? हमें लगा अपराधी लोग सारे गैंग के आ गए हैं अंदर और मेरा इनकाउंटर कर देंगे। तो जब उन लोगों ने पट्टी खोली, फिर उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने नाम बताया। तो बोले, सब लोग चिल्लाने लगे मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। तब उन लोगों ने कहा आप डरिए नहीं, हम लोग STF के लोग हैं और सारी पुलिस और STF आपके साथ है और अब आप एकदम सुरक्षित हैं। तो बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे बहुत बल मिला। फिर मैंने कहा भी, जो एक किडनैपर पकड़ा गया था, तो फिर मैंने उससे फौरन बोली भी, मैंने कहा ये थे उसमें शामिल। तो फिर उन लोगों ने मुझे पकड़ा उसको और फिर मुझे STF के ऑफिस ले गए। फिर तब आपको लगा कि आप जान बच गई? अब जान बच गई है। फिर मेरे फैमिली से उन लोगों ने फ़ोन पे बात भी करवाई। मेरे बहुत से इष्ट मित्र लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। तो
उन सभी का हम धन्यवाद देंगे। तो ये जो 52-55 घंटे बीते ये बिना खाना पीना पानी के? जी हाँ, पानी और खाना तो बिल्कुल ही मिला ही नहीं था, लेकिन हम महिलाओं का ये एक अच्छी चीज़ है कि वो, मैं अपना ही नहीं कह रही हूँ, हर महिला भूखी प्यासी रह सकती है, इतना उसमें बल होता है कि वो काफी टाइम तक सरवाइव कर सकती है बिना खाने पीने के। तो ये आपका आत्मबल था, आपके अंदर की एक शक्ति थी जिसने आपको इतनी देर सुरक्षित रखा? जी हाँ, और हमारा योगा करना और ये सब भी उसमें सहयोग किया। तो हम हर महिला को ये संदेश भी देना चाहेंगे कि वो है बहुत ताकतवर है आज की महिला। आज की क्या, महिला हमेशा से बहुत शक्तिशाली है, बस हमें उसे उसके साथी बनने की जरूरत है। उसे दया की जरूरत नहीं है सर, उसे केवल साथी बनने की जरूरत है। वो उड़ना जानती है, बस पर मत कतरिए उसके। तो हर महिला उड़ना जानती है, तो उसे बस सहयोग करिए साथी बनकर। तो दोस्तों, ये प्रीति जी के साथ बातचीत थी। हमारा उद्देश्य कि जो महिलाएं हैं कुछ सीखें, ताकि ऐसी किसी स्थिति में अगर पड़ जाती हैं तो वो हिम्मत से, धैर्य से उसका मुकाबला करें। प्रीति जी ने अगर वहाँ अपना धैर्य नहीं दिखाया होता तो अपराधी इनके ऊपर कोई भी आक्रमण कर सकते थे। तो उन्होंने जितनी धैर्य के साथ अपराधियों को हैंडल किया वो अपने में कमाल है, और वो एक बहादुर शख्सियत हैं। वुमेंस डे पर हम उनको एक बार महिलाओं का शुभकामनाएँ भी देते हैं। और आप सभी से भी अपील है कि ऐसी महिलाओं को जिन्होंने समाज में हिम्मत से लड़ के खुद को बचाया, एक संदेश भी दिया, इन लोगों को महिला दिवस के अवसर पर आप शुभकामनाएं दीजिए। और सभी महिलाओं को, क्योंकि महिला दिवस होता ही महिलाओं के लिए है, लेकिन ऐसे हिम्मती और जो महिलाएं हैं उनको आगे आना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। हमें सभी महिलाओं की पीठ थपथपानी चाहिए इस दिवस पर। कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं अपनी सारी महिलाओं की पीठ थपथपाना चाहूँगी इस दिवस पर, और वो सारी महिलाएं हकदार हैं इसकी। जी, तो बहुत शुक्रिया प्रीति जी, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया।